म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें एसआईपी का रूट अपनाना चाहिए। हेलो हाय नमस्कार, जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे। पिछले वीडियोस में हमने म्यूचुअल फ़ंड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, एनएवी क्या होती है एटसेट्रा। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हमें म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम, किसके लिए अच्छा रहेगा। तो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट और दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक मुश्त निवेश। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक ही बार में मार्केट में डाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट से है। तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो दो बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आपका जो टाइम होराइजन है, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, वो एटलीस्ट 10 ईयर का होना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपने ध्यान में ये रखनी है कि लमसम इन्वेस्टमेंट आपने तभी करनी है कि जब आपको लगे कि मार्केट अपने लोअर लेवल पे है। क्योंकि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं। तो यही जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा तरीका है, वहाँ ये हमारी हेल्प करता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स ये एसआईपीज़ के नाम से बहुत पॉपुलर है। तो समझते हैं कि एसआईपी होती क्या है और कैसे काम करती है। तो एसआईपी में हम अपनी पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि हम हर महीने मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो हर महीने इन्वेस्टेड रहने की वजह से कभी हमें सस्ते रेट में यूनिट्स मिल जाते हैं और कभी महंगे रेट्स में। तो इसी की वजह से तो रिस्क कम हो जाता है और जो हमारी एक पर यूनिट की जो प्राइस है वो एवरेज हो जाती है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप बहुत ही छोटी अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 1000 रुपीज़ मंथली। जैसे हम आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो और ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। तो जब ये ओपन एंडेड होती है तो इसमें कुछ लॉक इन पीरियड नहीं होता और इसमें कोई डीमेट अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये इतना फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्टली जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। तो जब कभी आपको लगे कि आप फाइनेंशियली इसको नहीं चला पा रहे हैं तो आप कुछ टाइम के लिए इसको पॉज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि अपनी हर एसआईपी को आप एक फाइनेंशियल गोल से लिंक करके रखें और उसको जब तक गोल आपका पूरा नहीं हो जाता है उसको आप चलने दें और मार्केट के साइकिल पे बिना ध्यान दिए उसको चलने दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। और एसआईपी में इन्वेस्ट करने का ये भी फ़ायदा होता है कि मतलब ये हमारी इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि हम इसमें हर महीने आपका जो भी आप अमाउंट अपने लिए डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाती है। तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ सिस्टमेटिकली अपने आप चलता रहता है। एसआईपी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टूल है जो मार्केट में अभी नए हैं, यंग हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो एसआईपी रूट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने दोनों तरीके समझ लिए। तो बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट लाइक योर इनकम, योर रिस्क एपेटाइट, योर फाइनेंशियल गोल, आप अपने लिए कोई भी रूट चूज़ कर सकते हैं।
तो म्यूचुअल फंड का टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको कुछ वीडियोस में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पर मैं आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।